राजधानी दिल्ली में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि दिन दहाड़े ही लूटपाट व स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। ताज़ा मामला कल सुबह करीब 9:30 बजे का है। हम मौजूद हैं बुढ़पुर गांव में और यहां पर कुछ ही दूरी पर मंदिर बना हुआ है। पति पत्नी मंदिर जा रहे थे, उसी दौरान बाइक सवार 2 अज्ञात लुटेरे आते हैं और गले से चेन तोड़कर फरार हो जाते हैं। लेकिन उस दौरान यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद थे। आरोपियों को रोकने की कोशिश भी की गई, लेकिन आरोपियों की बाइक की रफ्तार इतनी तेज़ थी कि फिल्मी स्टाइल में चकमा देकर यहां से फरार हो गए। ये पूरी वारदात सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद मामले की जानकारी अलीपुर थाने में दर्ज कराई गई है। वहीं अब अलीपुर थाना पुलिस की टीम इस मामले को लेकर और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में भी जुटी है। लेकिन कहीं ना कहीं हम बात करते हैं जिनके साथ ये पूरी वारदात हुई है। सर, नाम बता दीजिए। मनोज शर्मा। मनोज शर्मा जी, क्या हुआ है और क्या वक्त था और इससे पहले भी क्या लग रहा है आपको इलाके में इस तरह की घटनाओं को लेकर? मैं जैसे कल सुबह अपनी वाइफ के साथ मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहा था। लगभग ये सुबह 9:35 9:40 के आसपास का टाइम था। तो हम जैसे यहाँ से इधर से निकल के इधर अपने घर की पूजा मंदिर के लिए जा रहे थे पूजा करने के लिए। तो जैसे बाइक वाले जैसे कैमरे में भी दिखाई दिए हैं, उन्होंने यहाँ से 3-4 राउंड लगाए हैं, कभी इधर आगे पीछे घूमे हैं। तो इधर से वो पीछे से हमारे जैसे वहाँ पहुँचे हैं पीछे, तो हमारे पीछे से आए हैं और उधर से दोबारा घूम के पीछे से आगे चैन उन्होंने मतलब छीन के भाग गए चैन। मैंने मौके पे मतलब जैसे कि अपने बचाव के लिए चैन को पकड़ा भी है। तो उस दौरान छीना झपटने क्या जैसे इतना 1 सेकंड ही लगा, उसमें टाइम नहीं मिला कि आधी चैन मेरे हाथ में रह गई, आधी वो ले गए तोड़ के। और इस दौरान जैसे मैंने एकदम से भाग के शोर मचाया। अब जैसे गांव के लोग भी थे, इधर आसपास खड़े थे, अपना कुछ काम कर रहे थे, कोई जो आने वाले जान पहचान वाले तो होते हैं। मैंने वहीं से आवाज़ मारी, उसके पीछे भागा हूँ, मैंने शोर मचाया, पकड़ो चोर चैन छीनी। तो उन्होंने कोशिश करी है जैसे रोकने की, 2 आदमियों ने बीच में उसको रोकने की। तो उन्होंने चाकू दिखाया उनको और जैसे इधर से भगा के हाथ में चाकू लिए हुआ था। हाथ में चाकू दिखाया। वो चाकू के पीछे, चाकू से इंसान डरेगा, कोई भी नॉर्मल इंसान है, तो चाकू के डर से वो पीछे हो गए। तो इधर से भाग गए रोड पे। तो किस तरफ निकले वो? इधर मेन जीटी रोड की तरफ निकल गए बहुत स्पीड में। उधर इस टाइम मेरे ख्याल से बहुत सारी लड़कियां, लेबर, अपने काम पे आने जाने वाले ऑफिस वाले जो बंदे आने जा रहे थे, इतनी स्पीड से गए हैं कि किसी को चोट भी पहुंचा सकते थे। उन्होंने आँख बीच के बहुत स्पीड से भगा के ले गए हैं कि किसी तरह किसी को भी चोट लग जाए, कुछ भी हो सकता था घटना से। तो इससे पहले भी वारदातें हुई हैं इस इलाके में? ऐसे वारदातें तो देखो आसपास के इलाके में जैसे ही पटरी नाली है, साथ वाले नाले में 4-5 दिन पहले किसी लड़की का लड़का फ़ोन छीन के ले गए हैं। तो ये नॉर्मल घटना आसपास इधर होती रहती है स्नैचिंग की। तो किसी का फ़ोन छीन लिया, ज़्यादातर फ़ोन छीनने की स्नैचिंग होती है। और ये बाई चांस की वजह से कभी किसी लेडीज़ की या किसी जैसे मौका लगता है चैन वगैरह भी स्नैच करके ले जाते हैं। तो दिल्ली पुलिस तो कहते हैं कि इलाके में जो पेट्रोलिंग है वो लगातार की जा रही है, इसको लेकर दिल्ली पुलिस तो रेगुलर पेट्रोलिंग करती है देखो, लेकिन क्या है, इनका कोई फिक्स टाइम तो होता नहीं है और ना इनकी कोई फिक्स पहचान होती है। अब जैसे 2 लड़के अभी बाइक से निकल गए हैं, अब हमें क्या पता है ये स्नैचर हैं या कोई ऑफिस में काम करने वाले हैं, स्टूडेंट है, क्या पता लगता है किसी का। और इसी चीज़ का मौके का फ़ायदा उठा के वो स्नैचिंग करके निकल जाते हैं। और यहाँ से सबसे आसान क्या है उनके लिए निकलने के लिए, आसान क्या है कि जीटी रोड पास में लगता है और फटाफट एक बार रोड तक 100-200 मीटर का डिस्टेंस है, वहाँ तक पहुँचे, उसके बाद तो हाईवे पे फटाफट से निकल जाते हैं। ज़्यादातर बाइकें भी उनकी ऐसी होती हैं, या तो चोरी की बाइकें होती हैं या फ्रॉड नंबर लगी हुई बाइकें होती हैं। और बाइकें भी होती हैं जैसे 150 सीसी प्लस की बाइकें होती हैं जो भागने में तेज़ होती हैं। वो तुरंत सेकंडों के हिसाब में निकल, यहाँ से 10 सेकंड लगने लगते हैं मेन रोड तक पहुँचने में। एक बार जीटी रोड तक गए, फिर कौन पीछा करेगा, कौन कैसे चेज करेगा उनको। तो शिकायत की इस मामले को लेकर आपने? हाँ, मैं अलीपुर थाने में कंप्लेंट करके आया था। उसके बिहाफ पे मतलब पुलिस ने तुरंत कार्रवाई भी करी है, साथ के साथ आए भी थे। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज चेक करी है, सारी आसपास की फुटेज चेक करी है, निकाली है, उन्होंने दिखाया भी है। बाइक वाले जैसे उस फुटेज में दिखाए हैं, तो मैंने पहचान भी लिया था बाइक वालों को, हाँ भी यही थे। तो उसके बिहाफ उन्होंने कहा हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, ढूंढने की कोशिश करेंगे। इस दौरान उन्होंने जैसे भी पता किया है बाइक का, तो वो शायद बाइक चोरी की निकली है। उन्होंने नंबर के बिहाफ पे जो नंबर करा होगा, बाइक चोरी की निकली है बाइक, मतलब चोरी की बाइक यूज़ करके ही स्नैचिंग कर रहे हैं। अक्सर इस इलाके से जो लेबर तबका है वो भी काम करने के लिए इंडस्ट्री एरिया में जाता है और अक्सर इस इलाके में लूटपाट जो है वो होती रहती है। कुछ दिन पहले भी बताया जा रहा है कि एक लड़की या लड़के का मोबाइल फ़ोन छीनकर यहाँ से झपट मार फरार हो गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर अब अलीपुर थाना पुलिस की टीम भी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। दिल्ली से नितिश के साथ असल न्यूज़ के लिए प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।